पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को लेकर पूरे देश के जो लोग हैं उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है। आपको बता दें कि जगह जगह से देश के अलग अलग कोने से जो लोग हैं, कभी कैंडल मार्च तो कभी किसी भी तरीके से सोशल मीडिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म का माध्यम चुनते हुए लोग अपनी आक्रोश को प्रकटित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ा है, बल्कि उस पर एक कठोर निर्णय लिया है, जिसके बाद देश में अलग अलग संगठनों द्वारा इसमें और कड़ी कार्रवाई की बातें कही जा रही हैं और केंद्र सरकार के दिए गए फैसले को लेकर उसमें लोग अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं। यानी साफ तौर पे लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय का हम जोरदार समर्थन करते हैं और जिस तरीके से सरकार को हमारी ज़रूरत पड़ी उस तरीके से भी हम मदद करेंगे। आपके सामने ये जो तस्वीरें दिख रही होंगी पटना के जीएम रोड का है। आप देख सकते हैं कि केमिस्ट संगठन द्वारा किस तरीके से पूर्ण रूप से आज जो है एक दिवसीय पटना में दवाओं का जो कहा जाए तो थोक रूप से जो आज बिक्री है उसको लेकर रोक लगा दी गई है। एक दिवसीय ये कार्यक्रम है, लेकिन रिटेलर को ये दवाएं दी जा रही हैं, यानी जिन्हें खुदरा चाहिए उन्हें ये दवाएं दी जा रही हैं, क्योंकि आवश्यकता वाले लोगों को कहीं ना कहीं दवा ना देना ये भी एक तरीके से कहा जाए तो हानिकारक बातें होंगी। लेकिन आप देख सकते हैं जीएम रोड का नज़ारा है, किस तरीके से पूर्ण रूप से कहा जाए तो जो थोक विक्रेता है उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दी गई। एक दिवसीय ये इन लोगों का कार्यक्रम है, यानी साफ तौर पे इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये राष्ट्र हित के लिए हैं और जब बात राष्ट्र पे आती है तो जब जैसी ज़रूरत पड़े सरकार हमारा उपयोग करे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय जी हैं, सीधे इनसे बातचीत करते हैं कि आज जो बंदी की गई है जीएम रोड को लेकर इस पर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जो 22 तारीख को हमारे सैलानियों को निर्मल हत्या जो कर दिया गया आतंकियों द्वारा, उसके आक्रोश में हमारे तमाम दवा व्यवसायी जो होलसेल, ना कि हमने रिटेल को अभी टच नहीं किया है, इसलिए रिटेलर को नहीं टच कर रहे क्योंकि जनहित में हम लोग कार्य करते हैं और मानवता को देखते हुए किसी का कोई नुकसान ना हो। और हम लोगों ने एक दिन पहले ही सूचना दिया कि होलसेल दवा बंद रखेंगे और जिसके पश्चात आज हम लोगों ने बंद रखा है और उन सैलानियों के श्रद्धांजलि देते हुए आज हम लोगों ने एक दिवसीय बंदी का घोषणा किया था। केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसको लेकर क्या कहिए? केंद्र सरकार के फैसले का हम लोग सराहना करते हैं। हम लोग उनको तहे दिल से, हम सभी दवा व्यवसायियों की तरफ से बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि अगर उस आतंकी देश, जो आतंकी देश है पाकिस्तान, उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। उसमें जो भी सहयोग बनेगा, हम दवा व्यवसायी भी तैयार हैं कि हम लोग भी सेना के साथ कंधा में कंधा मिला कर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो दवा व्यवसायी हैं पूर्ण रूप से देश को समर्थन दे रहे हैं और केंद्र सरकार के दिए गए फैसले का भरपूर जो है जोरदार समर्थन दे रहे हैं। इन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें निकल कर आई, जरा सुनिए। सैलानियों को निर्मम हत्या की गई है आतंकवादियों द्वारा और धर्म पूछ के की गई है। इसके विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय दवा मंडी बंद किए हैं और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादी को जड़ से मिटाए और खात्मा करें। सर, सवाल ये है कि आपने जिस तरीके से कहा कि धर्म देखकर और जाति देखकर हत्या की गई है, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, लेकिन फिर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या इसे टारगेट किलिंग का नाम दिया जाए? बांटने कोशिश किया, ये तो टारगेट किया गया है, धर्म को टारगेट किया गया है। ये बंदी जो हम लोग का ये थोक दवा का बंद करवाए, हम लोग आह्वान किए हैं आज का, जो पूर्ण रूप से आज पूरा गोविंद रोड बंद है। ये बंदी जो है पहलगाम में जो आतंकी घटना, जो हम लोग मतलब जो घूमने फिरने पर्यटक भी जाते हैं में उनको निर्मम तरह से हत्या किया गया है। जो हम लोग का केमिस्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो केमिस्ट कल से ही हमारे पास फ़ोन आ रहा था कि अगर सरकार अगर ऐसा करे तो हम लोग भी बॉर्डर पे जा सकते हैं। जैसे कोविड में हम लोग सेना की तरह दवाई बांट कर सेवा करके किए थे, तो हम भारत सरकार से चाहते हैं, मतलब प्रधानमंत्री जैसा बताया मिट्टी में मिला देंगे, हम लोग भी यही कि नहीं मिट्टी में इस बार मिला ही देना चाहिए। उसमें हम लोग सरकार के साथ पल पल खड़े हैं। जब हम लोग का जब चाहे हम हमारे केमिस्ट को भारत सरकार यूज कर सकते हैं। भारत सरकार अपना अधिक से अधिक धन वहाँ कश्मीर में दे के कश्मीर को सजाया, उस सजावट को देखने के लिए, खूबसूरत जगह को देखने के लिए, उस जन्नत को देखने के लिए हमारा
विभिन्न प्रांतों से, सब करीब 15-20 प्रांत का गया हुआ था पर्यटक, और गया वहाँ पर सबको निर्मम हत्या किया गया। जो जघन्य अपराध है, ऐसा होना बिल्कुल मानवता के खिलाफ है, और ऐसे जो करवाने वाले हैं उसके साथ किसी तरह का रिश्ता हम लोग नहीं रखना चाहते हैं। और सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी का जो हम लोग का ट्रीटी है उसको भी समाप्त कर देना चाहते हैं, ताकि वो उसको पानी के लिए तरस जाए, तब जाकर उसको ध्यान में आएगा कि कैसे अपने पड़ोसी के साथ संबंध बढ़िया बना के रखें। जैसा कि 22 तारीख को पहलगांव में जो निर्मल हमारे शरणार्थी का हत्या किया गया आतंकवादियों द्वारा, उसके विरोध में हम लोग आज पटना के थोक दवा मंडी को ही बंद किया है। हमने रिटेल पे बंद नहीं किया है, क्योंकि हमारे आमजन को भी तकलीफ होगी, उसको देखते हुए हम लोगों ने होलसेल दवा दुकान को बंद किया। मैं प्रधानमंत्री जी के आह्वान, जो उन्होंने चेतावनी दी है कि मैं जल का जो बंदी का कहा गया है, और उस पर हम लोग चाहते हैं कि वो हो चुका, हाँ वो हो जाए, नहीं हो चुका है, और पूर्ण रूप से बंद हो जाए और हमेशा के लिए बंद हो जाए। हम उसे, जो आदमी मेरे खून का प्यासा हो, उसे मैं पानी नहीं पिला सकता, और उसने कहा है ना कि मैं पानी के बदला खून बहाऊंगा, तो मैं भी तैयार हूँ उसको खून बहाने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से पटना में जो दवा व्यवसायी हैं बड़े, उन्होंने आज थोक जो दवा विक्रेता है उसको लेकर 1 दिवसीय बंदी की है। रिटेलर को आज बंदी नहीं किया गया है, यानी रिटेलर जो हैं वो दवाइयाँ बेच सकते हैं। इसको लेकर जो है पूर्ण रूप से इनको समर्थन दिया जा रहा है। अब देश में जगह जगह पहलगाम हमले को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र सरकार आगे क्या कुछ एक्शन लेने वाली है। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।